हेलो बच्चों, आज हम लोग फंक्शन का इवन और ऑड फंक्शन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यूज़ बाकी के पोर्शन में भी फंक्शन में होते रहता है। उसका प्रॉपर्टी से बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है कि नहीं। ग्राफ खींचना आसान हो जाता है। तो पहले हम लोग इवन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारा वीडियो अभी हम अपडेट कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, और आप लोग उसको देखिए, सीखिए और साथ ही दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल में जो इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है वो ज़रूर सजेस्ट कीजिए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो आइए चलते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। कोई फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को, कोई फंक्शन है जो दिया हुआ है और चेक करना है कि वो फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा। y बराबर fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब चेक करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा या फिर ऑड फंक्शन होगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसका डेफिनेशन कहता है y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी पहला इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब फंक्शन में x के जगह माइनस एक्स अगर हम रखते हैं और अगर कोई चेंज ना हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन। दूसरा ऑड कब कहलाएगा? ऑड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, अगर f ऑफ माइनस एक्स यानी एफ एक्स में x के जगह माइनस एक्स रखने से कोई चेंज ना हो, ना ही मैग्नीट्यूड में ना ही साइन में, तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इवन फंक्शन कहेंगे। और अगर एफ एक्स में x के साइन को चेंज करने से x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें और अगर आउटपुट का साइन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड वही रहे, तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना के बराबर है? एफ एक्स के। इसका मतलब यहां पर एफ एक्स क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन है। दूसरा ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू कितना? माइनस एक्स क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, और एक्स क्यूब कितना के बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब यहां यानी एक्स क्यूब जो है वो कैसा फंक्शन है? ऑड। और यहां एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया, इसका मतलब एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर यहां कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। क्लियर है? अब इसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें। प्रॉपर्टीज क्या सब है उस पर बात करते हैं। पहला, किसी भी इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। मतलब जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिया था, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है कि नहीं? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये जो पोर्शन है लेफ्ट साइड का पोर्शन वो
और ये राइट साइड का पोर्शन, ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल है किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और ये कहने का क्या मतलब कि अगर वाई एक्सिस को मिरर मान लिया जाए तो लेफ्ट साइड का पोर्शन और राइट साइड का पोर्शन दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। दूसरा पॉइंट, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन is symmetric with respect to origin, ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है और सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और सिमेट्रिक होता है किसमें, सिमेट्रिक इन क्या, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। किसी ऑड फंक्शन का ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और अगर ऑरिजिन को मिरर मान लिया जाए तो ये पोर्शन ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपोजिट क्वाड्रेंट थर्ड, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ ऑपोजिट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट का ऑपोजिट क्या है, थर्ड है। तो यहां एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है सिमेट्रिकल है किसके रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, दैट इज सिमेट्रिकल इन क्या, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। और इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब वाई एक्सिस को अगर हम मिरर माने तो वाई एक्सिस का क्या, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि कोई फंक्शन इवन हो या ऑड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फंक्शन में बी आइदर इवन, नाइदर इवन नॉर ऑड, नॉर आइदर इवन और ऑड, और नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। कोई फंक्शन इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। जैसे वाई एफ एक्स इक्वल टू, मान लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या, माइनस एक्स का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या, एक्स क्यूब। ये ना तो एफ एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है, ना तो ये एफ एक्स के बराबर है और ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है, ना तो ये एफ एक्स के बराबर है और ना ही ये माइनस एफ एक्स के बराबर। ये एफ एक्स है क्या, नहीं, माइनस एफ एक्स है क्या, नहीं। तो यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो एफ एक्स के बराबर है और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर, माइनस एफ एक्स के बराबर है। इसलिए ये जो फंक्शन है वो ना तो इवन है और ना ही ऑड है। मतलब कोई फंक्शन इवन हो सकता है, आइदर इवन और ऑड, और नाइदर इवन नॉर ऑड, नो दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसा भी फंक्शन है जो इवन भी है ऑड भी है, दोनों है, वो है y इक्वल टू 0। only one function which is both even and odd is y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब क्या, x एक्सिस। y इक्वल टू 0 का क्या मतलब, x एक्सिस। तो ये जो x एक्सिस है, वो अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये ऑरिजिन पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड का मिरर इमेज क्या है, राइट साइड वाला है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। या फिर y एक्सिस को अगर मिरर माने तो ये भी दोनों एक पोर्शन एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है, इसलिए ये फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है। अगला प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
किसी भी कोई भी फंक्शन या तो ऑड हो या इवन हो, कोई ऑड फंक्शन हो या फिर इवन फंक्शन हो, जब हम उसको स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा इवन फंक्शन हो जाता है। इफ अ फंक्शन इज आइदर इवन और ऑड becomes even when it is squared, इवन हो या ऑड हो, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, हमेशा इवन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे देख लो यहां एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो लेट एक्स क्यूब का स्क्वायर, या एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, और मान लेते हैं सीधा लेट जी एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर, लेट जी एक्स इक्वल टू, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कितना, जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब या तो जी एक्स इवन होगा या जी एक्स क्या होगा, ऑड होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, जी ऑफ माइनस एक्स का क्या, होल स्क्वायर। अब या तो जी एक्स इवन होगा या ऑड होगा, तो अगर इवन होगा तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जी एक्स, और अगर ऑड होगा तो क्या होगा, माइनस जी एक्स, यानी प्लस माइनस जी एक्स का क्या, होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, जी एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स। तो यहां पर एफ एक्स फंक्शन जो था वो जी एक्स फंक्शन का स्क्वायर, और जी एक्स क्या है, इवन या ऑड है। तो जी एक्स अगर इवन या ऑड हो तो जी ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस जी एक्स में से कुछ भी हो सकता है, और उसका स्क्वायर जब किए तो क्या आया, जी एक्स। मतलब कोई फंक्शन इवन हो या ऑड हो, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कैसा फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी फंक्शन को, चाहे वो इवन हो या ऑड फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम दो फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो उसको हम दो फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक जिसमें से एक फंक्शन इवन होगा और दूसरा फंक्शन ऑड होगा। एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of two function in which one is even and other is odd। कोई भी फंक्शन को दो फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स बाई टू प्लस कितना, एफ एक्स बाई टू लिख सकते हैं, है कि नहीं, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये ऐड किए, प्लस एफ एक्स बाई टू माइनस एफ ऑफ कितना, माइनस एक्स बाई टू, जितना ऐड किए उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब एफ एक्स प्लस इसको एक नया फंक्शन हम मान लेते हैं जी एक्स, और इसको नया फंक्शन मान लेते हैं क्या, एच एक्स। ठीक है, इसको नया फंक्शन हम मान लेते हैं एच एक्स। तो जी एक्स बराबर क्या हो गया, लेट जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 एफ एक्स प्लस कितना, एफ ऑफ माइनस एक्स, है कि नहीं। सो जी ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, 1/2 एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस कितना, एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, हाफ इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू कितना, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स आया, इसका मतलब जी एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि नहीं। दूसरी बात कि एच एक्स इसको मान लेते हैं, इसको तो हमने जी एक्स माना, और इसको क्या मान लेते हैं, एच एक्स सपोज मान लेते हैं, एच एक्स। तो अब चेक करते हैं एच एक्स के बारे में। एच एक्स है कितना, हाफ इंटू कितना, एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस या माइनस एफ ऑफ कितना, माइनस एक्स। ठीक है, सो एच ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, हाफ इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स
और यहां पे माइनस एफ ऑफ कितना x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया एफ ऑफ x माइनस कितना एफ ऑफ माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस और हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है एच एक्स के बराबर, तो एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एक्स आया, इसका मतलब एच एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। यानी किसी भी फंक्शन को दो फंक्शन के सम के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से एक फंक्शन क्या होगा, इवन होगा और दूसरा फंक्शन ऑड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है किसी इवन फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है और ऑड फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। मतलब अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, ऑड आएगा, ऑड का क्या आएगा, इवन आएगा। या फिर उसका उल्टा, अगर किसी का फर्स्ट डेरिवेटिव इवन है किसी फंक्शन का, इसका मतलब वो फंक्शन ऑड है और अगर किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ऑड है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, इवन है। सो फर्स्ट derivative of an even function is odd and odd function is even, and odd function is क्या, even। जैसे fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इवन। तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या होगा, 2x, ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। जी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एक्स क्यूब, कैसा फंक्शन है ये, इवन है, ऑड। जी डैश एक्स निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, कैसा फंक्शन हो गया, इवन। तो फर्स्ट अगर फंक्शन इवन है तो पहला डेरिवेटिव क्या है, ऑड, और अगर फंक्शन ऑड है तो पहला डेरिवेटिव उसका क्या है, इवन है। आया समझ में, क्लियर है। अब हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं क्या है। अगला प्रॉपर्टी है कि अगर एफ एक्स इवन और ऑड है, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का सम क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा और कंपोजिशन क्या होगा। सो एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स and f of gx, composition of fx and gx। सो अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो उसका सम डिफरेंस क्या होगा ये हमें निकालना हो, तो मान ले दो केस, इवन इवन, यहां लिखा ऑड ऑड, इवन ऑड, इवन एंड ऑड, टेबल बना लिया, चार पॉसिबिलिटी है। अब अगर दोनों फंक्शन इवन है, पहले सम और डिफरेंस देखेंगे और फिर उसके बाद इनटू डिवाइड देखेंगे, फिर कंपोजिशन देखेंगे। सम और डिफरेंस एक साथ, इनटू और डिवीजन को एक साथ याद रखेंगे। अगर दो फंक्शन इवन है, ये इवन नंबर की तरह नहीं है कि नंबर दो इवन नंबर को जोड़ा तो इवन और दो ऑड नंबर को भी जोड़ा तो इवन, ऐसा नहीं है। दो इवन फंक्शन को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इवन आएगा, और घटाएंगे भी तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इवन आएगा। दो ऑड फंक्शन को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट ऑड आएगा, घटाएंगे तो भी रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑड आएगा। लेकिन एक इवन और ऑड को अगर जोड़े या घटाए तो रिजल्टेंट आएगा नेनो। नेनो मतलब क्या, नाइदर इवन नॉर ऑड। नेनो का क्या मतलब होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, है कि नहीं।
इनटू और जब डिवाइड करेंगे, इनटू और डिवाइड, तो जब सेम रहेगा, सेम मतलब दोनों अगर सेम रहेगा, इवन इवन या ऑड ऑड, तो इनटू या डिवाइड जो होगा वो होगा इवन। क्या होगा? इवन। सेम रहेगा तो होगा इवन, और अगर अपोजिट रहेगा तो होगा ऑड। ऑड 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 ऑड। इनटू डिवाइड में अगर सेम रहेगा तो इवन और अपोजिट रहेगा तो ऑड। जोड़ और घटाव में क्या है? अगर सेम और सेम रहेगा तभी पॉसिबल है, अगर एक इवन एक ऑड रहेगा तो नैनो, जोड़ या घटाओ, और सेम रहेगा तो इवन रहेगा तो इवन, और ऑड रहेगा तो ऑड। इनटू और डिवाइड में सेम रहेगा तो इवन, मतलब इवन इवन या ऑड ऑड, या ऑपोजिट जब रहेगा तो ऑड। और कंपोजिशन में अगर एक भी फंक्शन इवन है, एक भी फंक्शन इवन है दो में से, तो फंक्शन उसका कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो इवन होगा। तो यहां पर सिर्फ देख रहे हैं दोनों ऑड है, बाकी केस में कम से कम एक तो इवन है। अगर एक भी कम से कम इवन है तो कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा? इवन 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 एंड ऑड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर दो फंक्शन दिया हुआ है जिसका नेचर अगर दिया हुआ है इवन और ऑड, तो उसका सम क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या होगा और कंपोजिशन क्या होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन and odd extension, and odd extension, even extension and odd extension, that is extension of function, function को extend करना, extended extension of function, function को कैसे extend किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो कोई function है जो डिफाइंड है 0 से a में, ठीक है, कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है 0 से a में। लेट fx be a function defined on 0 से a में जो है वो फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। अब इस फंक्शन को इवन या ऑड हम बना सकते हैं। कैसे? तो फंक्शन के डोमेन को एक्सटेंड करके। फंक्शन पहले से डिफाइंड है 0 से a में, जो इवन है या ऑड है पता नहीं मेरे को, लेकिन फंक्शन के डोमेन को एक्सटेंड करके हम फंक्शन को इवन या ऑड बना सकते हैं। जब इवन बनाएंगे तो उसको इवन एक्सटेंशन कहेंगे, और जब ऑड बनाएंगे उसको हम ऑड एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, लेट fx बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 से a, it can made even and odd by extension of function, फंक्शन को एक्सटेंड करके। ठीक है, f even extension, fex का मतलब even extension, सो दैट इज इक्वल टू fx। जब x का वैल्यू क्या है? 0 से लेके कहां तक में है? 0 से लेके a तक में है। और ये f ऑफ माइनस एक्स, जब x का वैल्यू माइनस a से लेके कहां तक? 0 तक। तो ये हो गया इवन एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन क्या होगा? f(x) दैट इज ऑड एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन fx विच इज इक्वल टू fx जब x का वैल्यू कहां से कहां? 0 से लेके a तक, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस एक्स जब x का वैल्यू कहां? माइनस a से लेके कहां तक? 0 तक। तो अब पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया कहां से कहां तक में? माइनस a से लेके a तक में। और चूंकि ये फंक्शन जो बना अब जो एक्सटेंड करके फंक्शन आया, अब वो फंक्शन इवन और ऑड के प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब फंक्शन जो पहले 0 से a में था, जो ना तो इवन था ना ही ऑड था, उसके डोमेन को एक्सटेंड करके हम बना सकते हैं क्या? या तो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। तो डोमेन को एक्सटेंड करना और डोमेन को एक्सटेंड करके इवन या ऑड बनाना जो है वो कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? अब हम लोग
कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड, कुछ प्रॉब्लम को इवन ऑड से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉब्लम है चेक वेदर एफ एक्स इक्वल टू इतना इज इवन और ऑड। एक फंक्शन दिया हुआ है और हमको चेक करना है कि यह फंक्शन इवन है या ऑड है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एल एन एक्स प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स अगर दोनों सेम हो जाए तो क्या होता है फंक्शन इवन। तो पहले एफ ऑफ माइनस एक्स यहां निकालते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एल एन माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहां एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं तो क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एल एन माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और लॉन सम में है तो प्रोडक्ट में जाएगा, सो एल एन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया, एल एन 1 दैट इज इक्वल टू कितना 0। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ गया 0, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस एफ एक्स। सो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज कैसा ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दूसरा प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम है एफ एक्स दिया हुआ है, उसका इवन और ऑड एक्सटेंशन लिखना है। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू है 0 से लेकर 2 इस इंटरवल में, है ना। और दूसरा क्या है एक्स प्लस 2, जब एक्स का वैल्यू 2 से लेकर कहां तक है 4 तक। हम लोग को इसका इवन एक्सटेंशन लिखना है और ऑड एक्सटेंशन लिखना है। तो इवन एक्सटेंशन के लिए क्या लिखना होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का जरूरत होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस कितना एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का वैल्यू 0 से 2 तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 से लेके कहां तक 0 तक, -2 से लेके 0 तक, है कि नहीं। और यहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 दैट इज माइनस एक्स प्लस 2। यहां पर एक्स का वैल्यू क्या होगा -4 से और कहां तक -4 से लेके -2 के पहले तक, ठीक है। माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है तो यही चीज हो जाएगा माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस लगा देना है तो क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा एक्स माइनस 2। एक्स का वैल्यू तो वही रहेगा -2 से लेके 0 के पहले तक, एक्स का वैल्यू -4 से -2 के पहले तक। अब इवन एक्सटेंशन क्या होता है और ऑड एक्सटेंशन, एफ इवन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स पहले लिखते हैं तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस कितना 2, इंटरवल तो वही रहेगा 0 से लेके कहां तक 2 तक। यहाँ क्या रहेगा एक्स का वैल्यू 2 से 4 तक। और यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये यही है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस कितना एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस कितना 2, इंटरवल लिख देना है एक्स का वैल्यू -2 से लेके 0 तक और ये -4 से लेके कहां तक -4 से -2 के पहले तक, ठीक है। वैसे ही ऑड एक्सटेंशन अगर लिखना हमको तो क्या होगा एफ ओ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स तो वही पहले होगा तो ये दो तो सेम रहेगा क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस कितना 2, एक्स का वैल्यू कितना 0 से लेके कहां तक 2 तक और दूसरा x का वैल्यू 2 से लेके 4 तक। अब यहां पर क्या लिखना है, अब हम लोगों को ये लिखना है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, चूंकि माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है तो एक्स क्यूब माइनस क्या एक्स स्क्वायर और यहाँ x माइनस कितना 2, इंटरवल दिया हुआ x का कहां से कहां तक -2 से लेके 0 के पहले तक और यहाँ x का वैल्यू क्या होगा -4 से
-2 के पहले तक। ठीक है, तो ये हो गया इवन एक्सटेंशन और ये हो गया ऑड एक्सटेंशन। अब ये फंक्शन इवन, अब पूरे को चेक करेंगे। पहले फंक्शन डिफाइन था कहां से कहां तक में, fx फंक्शन डिफाइन था 0 से लेके कहां तक में, 4 तक में। अब हमारा जो फंक्शन है वो -4 से लेके कहां तक है, 4 तक में डिफाइंड है, और ये फंक्शन इवन है और वो फंक्शन क्या है, ऑड है। क्लियर है। अगला जो प्रॉब्लम है वो ये, अगला प्रॉब्लम कहता है कि फंक्शन डिफाइंड है -5 से 5 में और 4 रियल वैल्यू चाहिए, जिसके लिए जो इसको सेटिस्फाई करे। किसको, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस कितना 2, और fx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो अगर fx इवन फंक्शन है तो f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स, fx दिया हुआ है, यहां f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, f ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 बाय कितना, माइनस एक्स प्लस 2, है कि नहीं। सो अब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है। तो ये और ये अगर बराबर है और ये अगर बराबर है, तो जब इसको बराबर, क्योंकि फंक्शन इवन है, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर ये है, तो ये दोनों क्या होगा, सेम, और ये दोनों भी क्या होगा, सेम। तो यहां से माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई कितना, एक्स प्लस 2, यहां से एक्स का 2 वैल्यू आ जाएगा। फिर x बराबर क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 बाई कितना, माइनस एक्स प्लस 2, यहां से भी 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू यहां से x का आ जाएगा, 2 वैल्यू x का यहां से आएगा, टोटल कितना वैल्यू हमको आ गया, 4 वैल्यू हो गया। चूंकि एफ एक्स फंक्शन इवन फंक्शन दिया हुआ है, तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स के। सो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के, और ये इतना के बराबर है, तो ये दोनों सेम होगा, फिर ये दोनों भी सेम होगा। जब दोनों को बराबर किए यहां से, तो x का 2 वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक आ रहा है तो x का 2 वैल्यू आएगा, और यहां भी क्वाड्रेटिक आ रहा है तो x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू। तो x बराबर x1 x2 यहां से आ गया, उसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x3 और कितना x4, तो x का कितना वैल्यू आ गया, 4 वैल्यू। क्लियर है। तो ये था इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।